लहरें गिनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने की फरियाद लेकर पहुंचा। बादशाह अकबर उससे कुछ देर बातें की और उसके अक्ल की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे टैक्स वसूल करने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद था। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखा। फिर बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, ये आदमी कुछ ज़्यादा ही चालाक लग रहा है। ये जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी ज़रूर करेगा। इसी तरह कुछ दिन गुजरा। उस आदमी ने टैक्स वसूली का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास कुछ आदमी उस टैक्स वसूल करने वाले का शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि उसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ उसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए। बादशाह अकबर ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बना दिया जाएगा। अकबर ने मन ही मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने के काम में ये क्या बेईमानी कर पाएगा। वहाँ मुंशी के पद पर पहुँचते ही उस आदमी ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़ों की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को दाना पानी कम खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चल गया है, इसीलिए मुझे लीद को तौलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायतें बादशाह से कर दूंगा। इस तरह मुंशी से परेशान होकर उन्होंने हर घोड़े के हिसाब से 1 रुपया देना शुरू किया। ये बात भी बादशाह अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे जमुना की लहरें गिनने का काम सौंप दिया। अकबर बादशाह ने सोचा, यहाँ भला क्या बेईमानी कर पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो आदमी जमुना किनारे पहुंचा तो वहाँ भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता, मैं लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। इस जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज़ रोज़ ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने काम को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपये रिश्वत देना शुरू कर दिए। अब जमुना किनारे भी वो आदमी खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने बाद ये बात अकबर बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया कि नाव को रोको मत, जाने दो। ये आदमी तो था ही बहुत चालाक। उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को लिख दिया कि नाव को रोको मत, जाने दो कर दिया। इसी तरह लिखकर उसने अकबर का आदेश वहाँ टंगवा दिया। आखिरकार बादशाह अकबर ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आई कि ये आदमी बेईमानी ज़रूर करेगा। अगर बादशाह को ये एहसास हुआ कि मुझे उसकी पहली गलती पर कठिन से कठिन सज़ा देना था। बेईमान आदमी जहाँ भी जाएगा अपना रंग ज़रूर दिखाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा प्लीज़।